अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का राज आपकी उंगलियों और आपकी जीभ के बीच छिपा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं ये भी कहूं कि बिस्तर पर जाने वाले 99 पुरुषों में से वही एक गलती बार बार दोहराते हैं, जिसकी वजह से उनकी पार्टनर कभी भी उस चरम सुख तक नहीं पहुंच पाती जिसकी वो हकदार है, तो क्या आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं? और आज मैं आपको वो बताने जा रही हूं जो आपसे कोई नहीं कहता, ना घर में, ना दोस्तों के बीच, ना कभी किसी किताब में। और अगर आपने ये जानकारी समझ ली, तो आपकी पार्टनर आपके बारे में बाकी जिंदगी कभी किसी और से बात नहीं करेगी, वो बस आपके बारे में सोचेगी, बार बार। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी इंटीमेट लाइफ में वो जादू आए, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं उस सवाल की जो शायद आपके मन में भी आ रहा होगा। आखिर वो गलती क्या है जो 99 पुरुष करते हैं? और सुनकर आपको थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन यह सच है। वो गलती है बिना नींव तैयार किए, बिना उस प्रक्रिया को पूरा किए सीधा मुख्य क्रिया पर आ जाना, जल्दबाजी में डालने से पहले उस जरूरी स्टेप को स्किप कर देना जहां से असली आनंद की शुरुआत होती है। और आज का यह वीडियो किसी भी तरह की शर्म या झिझक के लिए नहीं है। यह पूरी तरह से विज्ञान, शरीर रचना और मेडिकल हकीकत पर आधारित है। मैं ऋतु साहू, एक एजुकेटर के तौर पर आपसे खुलकर बात करूंगी, क्योंकि मेरा मानना है कि सेक्स एजुकेशन कोई गंदी बात नहीं है, बल्कि यह एक खुशहाल और स्वस्थ रिश्ते की नींव है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए समझते हैं कि आखिर डालने से पहले चाटना इतना जरूरी क्यों है और इसके पीछे का वैज्ञानिक सच क्या है। जब भी एक पुरुष और महिला के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं, तो ज्यादातर पुरुषों के मन में बस एक ही धुन होती है, कितनी जल्दी शुरू करें और कितनी जल्दी खत्म करें। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक महिला का शरीर कैसे काम करता है, उसकी जरूरतें क्या हैं? देखिए, महिलाओं में उत्तेजना कोई बिजली का बटन नहीं है जो एक झटके में ऑन हो जाए। यह एक धीमी प्रक्रिया है, बिल्कुल उस लजीज खाने की तरह जो धीमी आंच पर पकता है। जितना समय दोगे उतना स्वाद बढ़ेगा। जिसे हम आम भाषा में डालने से पहले चाटना कहते हैं, मेडिकल साइंस में उसे ओरल स्टिमुलेशन या फोरप्ले का सबसे अहम हिस्सा माना गया है। आखिर यह इतना जरूरी क्यों है? दरअसल जब आप अपनी जीभ और होठों का सही इस्तेमाल करते हैं, बल्कि तो आप अपनी पार्टनर के शरीर में उन हार्मोन्स को सक्रिय कर देते हैं जो उसे मुख्य क्रिया के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार करते हैं। और बिना इस तैयारी के अचानक प्रवेश करना उसके लिए बेहद दर्दनाक हो सकता है। यह बात मैं अपने सालों के काउंसलिंग एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मेरे पास हर हफ्ते कई महिलाएं आती हैं जो शिकायत करती हैं कि उनका पार्टनर बिना फोरप्ले के सीधा एक्शन में आ जाता है और उसके बाद वो सिर्फ दर्द सहती हैं, मजा नहीं। तो क्या आप वो पार्टनर बनना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना? अब बात करते हैं उस केंद्र बिंदु की जिसके बारे में आज भी 99 पुरुष या तो अनजान हैं या फिर उसे गलत तरीके से टच करते हैं। मैं बात कर रही हूँ क्लिटोरिस की। यह महिला शरीर का कामोत्तेजना का मुख्य केंद्र है और यह कोई छोटा सा बटन नहीं है जैसा आप सोचते हैं। क्लिटोरिस एक जटिल अंग है जिसका अधिकांश हिस्सा शरीर के अंदर छिपा होता है। बाहर दिखने वाला हिस्सा तो सिर्फ टिप है, बस एक छोटा सा सिरा। लेकिन यह छोटा सा हिस्सा इतना संवेदनशील होता है कि इसमें 8000 से भी ज्यादा नर्व एंडिंग्स होती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह संख्या पुरुष के लिंग की नर्व एंडिंग्स से दोगुनी से भी ज्यादा है। यानी क्लिटोरिस को सही से स्टिमुलेट करने पर महिला को वह आनंद मिलता है जो केवल प्रवेश से मिलने वाले सुख से कई गुना अधिक तीव्र होता है। मैं यह नहीं कह रही, साइंस कह रही है। और यही कारण है कि डालने से पहले उस हिस्से को अपनी जीभ या उंगलियों से सहलाना, चाटना, पुचकारना बेहद जरूरी है। जब आप ऐसा करते हैं तो वहां रक्त संचार तेजी से बढ़ता है, नेचुरल लुब्रिकेशन यानी गीलापन बनने लगता है। यही वो कुदरती तैयारी है जो तय करती है कि आगे की प्रक्रिया सुखद होगी या दर्दनाक। याद रखिए, अगर आप बिना फोरप्ले के सीधा प्रवेश करते हैं, सीरियस तो घर्षण से नाजुक त्वचा में जलन, छिलन या दर्द हो सकता है और फिर पूरी रात का मजा खत्म। अब आते हैं उन तकनीकों पर जिन्हें अपनाकर आप अपनी पार्टनर को वो अनुभव दे सकते हैं जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगी। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, धीमी शुरुआत करें। जल्दबाजी बिल्कुल न करें। अपनी जीभ और होठों का इस्तेमाल धीरे धीरे प्यार से करें। उसके पूरे शरीर को चूमें, सहलाएं, उसकी जांघों पर, पेट पर और फिर धीरे धीरे उस खास जगह पर पहुंचें। जब आप क्लिटोरिस को स्टिमुलेट करें तो कभी भी सीधे जोर से न दबाएं। शुरुआत बहुत हल्के, गोलाकार मोशन से करें। कल्पना कीजिए जैसे आप आइसक्रीम को धीरे धीरे चाट रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही। आपकी जीभ की नमी और गर्माहट उस क्षेत्र में खून के बहाव को बढ़ाती है और धीरे धीरे उसकी सांसें तेज होने लगेंगी। वो खुद आपसे और ज्यादा चाहने लगेगी। और याद रखिए, हर महिला अलग होती है। किसी को तेज गति पसंद आती है, या किसी को धीमी, किसी को सीधा टच पसंद है, किसी को हल्का सा दबाव। इसलिए उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीखिए। अगर वो आपके करीब आ रही है, अपने कूल्हों को हिला रही है या उसकी सांसें तेज हो रही हैं, तो समझ जाइए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। और अगर वो आपको दूर हटाने की कोशिश कर रही है या उसका शरीर अकड़ रहा है, तो समझ जाइए कि आप कुछ गलत कर रहे हैं।
धीरे करें या तकनीक बदलें। अब बात करते हैं झटकों की, यानी पेनिट्रेशन की। और यहाँ पर मैं एक और बड़ी गलती बताना चाहूंगी जो ज्यादातर पुरुष करते हैं, वो यह कि वो सोचते हैं तेज और ताकतवर झटके ही असली मर्दानगी की निशानी है। मैं साफ कह दूं, यह सोच पूरी तरह से गलत है। बिस्तर पर असली जादू रफ्तार में नहीं, बल्कि लय, एंगल और रिदम में होता है। शुरुआत हमेशा धीमी और कोमल गति से करें। आपका ध्यान सिर्फ गहराई तक पहुंचने पर ना हो, बल्कि घर्षण और दिशा पर हो। आपके झटके ऐसे होने चाहिए कि आपकी प्यूबिक बोन, यानी पेड़ू की हड्डी, हर बार पार्टनर के क्लिटोरिस से रगड़ खाए। इस टेक्निक को मेडिकल भाषा में ग्राइंडिंग कहते हैं, यानी सीधे अंदर बाहर की मूवमेंट की बजाय थोड़ा सा गोलाकार या तिरछा एंगल बनाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो हर झटके के साथ क्लिटोरिस स्टिमुलेट होगा, और यही वो चीज है जो महिला को दीवाना बना सकती है। इसके अलावा एक और जरूरी बात, सबसे संवेदनशील हिस्सा शुरुआती 2 इंच होता है। बहुत गहराई में जाने की कोशिश छोड़ दीजिए। उन शुरुआती 2 इंच पर फोकस करें, वहां पर दबाव बनाएं, रगड़ पैदा करें। और हाँ, एक बात और, झटकों की रफ्तार को एक जैसा कभी ना रखें। कभी धीमे, कभी तेज, फिर से धीमे, बीच में रुकना, फिर से शुरू करना। इसे स्टॉप स्टार्ट तकनीक कहते हैं। जब आपको लगे कि आपकी पार्टनर चरम सीमा पर पहुंचने वाली है, तो रफ्तार को उसकी सांसों की गति के साथ मिला दें। उसकी आवाज सुने, उसके शरीर को महसूस करें, और जब वो उस मुकाम पर पहुंच जाए, तो उसे रोके नहीं, उसे पूरा अनुभव लेने दें। मैं समझती हूं कि भारतीय समाज में इन चीजों पर खुलकर बात करना आसान नहीं है। लोग या तो शर्माते हैं या फिर इसे गलत समझते हैं। लेकिन मैं ये बात बार बार कहूंगी कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम अश्लीलता को बढ़ावा दें। इसका मतलब है कि हम लोगों को उनके शरीर, उनकी जरूरतों और उनके पार्टनर के बारे में सही जानकारी दें, ताकि वो एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। और यही मिशन लेकर मैं यहाँ हूँ, रियल टॉक्स विद ऋतु चैनल पर। तो अगर आपको भी लगता है कि ऐसी जानकारी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।